हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ टिप्स फॉर पेपर प्रेजेंटेशन। मतलब अगर आप एग्जाम देने जाते हैं यहाँ पर, तो मैथ्स का अगर पेपर आपके सामने आ जाता है तो कैसे आपको उसे अटेंड करना है एंड कैसे आप यहाँ पे अपनी आंसर शीट को एकदम अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। मतलब एग्जामिनर जब आपकी आंसर शीट देखे तो एकदम खुश हो जाए, और खुश हो जाएगा तो आपको अच्छे से पता है वो आपको गुड मार्क्स देगा, राइट। सो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, वो टिप्स आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उससे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, रीड द क्वेश्चन पेपर वेल। आपको क्वेश्चन पेपर जो है उसे अच्छे से रीड करना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है एग्जाम में, जैसे ही हम जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा से घबरा जाते हैं, टेंशन होती है, बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होती है कि कैसा मेरा पेपर होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आपको इन सबको नहीं करना है, ऐसा सब कुछ आपको नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना, एकदम काम रहिए, शांत रहिए, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर अपने एग्जाम देने चाहिए। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप आराम से उसे चेक करेंगे, ठीक है। वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस आप रीड कर लेंगे, देख लेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ही वो क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से रीड कर लिया। यहाँ पर पैनिक नहीं होना है कि मतलब मेरे को तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, कैसे करूंगा। नहीं, ये सब नहीं सोचना है। जो क्वेश्चन आपको आता है पहले आप उसे कीजिए, जो नहीं आता है अब जो हो गया वो तो हो गया। आप जब पेपर देने आप जाते हैं, एग्जाम देने आप जाते हैं, तब आपका एकदम फाइनल होता है। आप इसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो हो गया। जितना आपको पढ़ना था आप घर पे उतना पढ़कर आए हैं, ठीक है। सो अब आप ये करिए क्या कि जितना मुझे लर्न है, जितना मुझे आता है, मैं उसमें अपना बेस्ट दूं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करेंगे। सेकंड, जब आप यहाँ पर आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे सो आपको ध्यान रखना है उस आंसर को लिखते टाइम आप उस आंसर का क्वेश्चन नंबर मेंशन करें। क्लियर। नाउ सेकंड, अब देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर हो गया। थर्ड हमारे पास होता है डायग्राम। अगर डायग्राम क्वेश्चन में बोला गया है, आपसे डायग्राम का पूछा जाता है ना। मैथ्स में क्या होता है, डायग्राम्स हमें बनाने होते हैं। जैसे कोई थ्योरम है मेरे पास में, कोई ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम आ गई, राइट। तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल का अगर हम डायग्राम यहाँ बना देंगे तो थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगेगा, वो अच्छा लगेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में बोला होता है कि आप डायग्राम बनाइए, लेकिन हम भूल जाते हैं, क्वेश्चन को करने लग जाते हैं। सो डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। डायग्राम्स अगर हमारी आंसर शीट में बने हुए होंगे तो अच्छी लगेगी हमारी आंसर शीट, राइट। फोर्थ है हमारे पास सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस। जो सब पार्ट्स हमारे क्वेश्चंस के होते हैं ना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सब पार्ट्स होते हैं 1 और 2 में डिवाइड होता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन नंबर 30 है, वो हमारा 1, 2, 3 में डिवाइड है। सो हम यहाँ पे उन सब पार्ट्स को ही भूल जाते हैं, या फिर वो अगर सब पार्ट्स का आंसर भी लिख देते हैं ना तो आंसर शीट में उनका मार्किंग हम भूल जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आंसर नंबर 30 लिखा, फिर उसके अंदर सब पार्ट्स की मार्किंग नहीं की, सब पार्ट्स तो मेंशन ही नहीं किया, 1, 2, 3 या फिर ABCD जो भी था वो आपने मेंशन ही नहीं किया। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, वो आप मेंशन करेंगे, राइट। एंड द आंसर्स, अब जब आप यहाँ पर आंसर्स लिखेंगे, जैसे ही आप आंसर्स लिखेंगे क्वेश्चन का, तो आपको ध्यान रखना है मैथ्स में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे पास मैथ्स में होता क्या है, स्टेप्स होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से अपना आंसर लिखते हैं तो क्या होगा, आंसर जो आपका है वो एकदम अच्छे से नजर आएगा, क्लियर नजर आएगा। एग्जामिनर को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी से आपके आंसर वो चेक कर लेगा। जहां पे उसको 5 मिनट लगने वाले थे वहां उसको 2 मिनट फटाफट लगेंगे और चेक हो जाएगा। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आंसर एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लिखें। ओके, मेंशनिंग ऑफ द सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ही हम मेंशन नहीं करते आंसर लिखने के पहले। जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ से 1 से 20 तक का A सेक्शन है, सो मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्किंग तो लिख दी, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 2, 3, 4, लेकिन उसका सेक्शन मेंशन नहीं किया है। सो आपको यहाँ पे सेक्शन भी मेंशन करना है। सो जब इतनी अच्छे से आपकी आंसर शीट नजर आएगी एग्जामिनर को, तो वो डेफिनेटली आपको गुड मार्क्स देगा, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो 7th पॉइंट है कीप ट्रैक ऑफ टाइम। टाइम जो मैनेजमेंट है, टाइम का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। सारा जो गेम है हमारे पास में वो टाइम का है, राइट। सो टाइम का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कैसे, या तो आप क्या कीजिए, क्लॉक लेकर जाइए, ठीक है, वॉच लेकर जाइए आप, ठीक है, वॉच लेकर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखो हॉल होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल, सब में वॉच लगी होती है, ठीक है। सो आप
टाइम वहां पर देखते रहिए। आप अपनी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना लीजिए, क्या कि मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन से मेरे जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ये जो सेक्शन है इसके क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को पर्टिकुलर इतना ही टाइम देना है। सो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। फिर जो टाइम मैनेजमेंट आप कर लेंगे उसके बाद भी मेरे पास में 10 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट्स मेरे पास में एक्स्ट्रा बचने चाहिए क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, चेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग। जैसे ही आप यहाँ कर लेते हैं आंसर, तो आपको ऐसा जल्दी नहीं लगाना कि मैं हाँ जल्दी से मुझे अब घर जाना है, मैं अपना पेपर सबमिट करके यहाँ से फ्री हो जाऊँ। नो, आप जैसे ही अपना पेपर कंप्लीट कर लें, आपको क्या करना है, सारे आंसर्स जो हैं वो एक बार सब चेक कर लेने हैं। मतलब सब फटाफट एक नजर आप मार लीजिए, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। अगर कोई सिली मिस्टेक हो भी गई है तो आपको पहले नजर आ जाएगी और आपके जो मार्क्स वहां जाकर के कटने वाले थे वो बच जाएंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी ऐसी लिख दें कि एग्जामिनेशन को अच्छे से समझ आ जाए, वरना मैथ्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस लिखते जाते पूरा कॉपी का, पूरा आंसर शीट का कचरा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ओके। आपको ऐसा लिखना है, थोड़ा अच्छे से लिखना है, अच्छे से अरेंज करके लिखना है, इससे एग्जामिनर को समझ आ जाए जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। सो इन सब पॉइंट्स का आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही मिलेगा। सो इसे फॉलो कीजिए और अगर ये आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टडी की। सो स्टडी आपको अच्छे से करनी है। जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, वीडियो लेक्चर्स आपको चाहिए, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। किस पे? तो उसके लिए आपको क्या ज्वाइन करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।